इस मैदान पे आते हुए देखिए, क्रिकेट में कहा गया है वेल बिगन इज हाफ डन। आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका अंजाम भी अच्छा रहता है। कमेंट्री की दुनिया में कई बड़े नाम रहे और बड़े नाम है जो अपने तौर पे बहुत ज़बरदस्त रोल अदा कर रहे हैं। भिवंडी तालुका की बात करूं तो पब्लिक फिगर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र मराठी के डॉक्टर गवली सर, अजय करत सदाबहार कमेंटेटर, 3 in 1 तीनों भाषाओं पे उनको कमांड है। भिवंडी में बहुत ज़्यादा कमेंटेटर्स हैं और सब अच्छा रोल कर रहे हैं। शाहपुर की तरफ हम निकलते तो वहाँ के कमेंटेटर्स ने क्रिकेट को एक ऊंचाई दी। खेल की शुरुआत होती भी, हालांकि मराठी को ऊपर ले जाने में कुणाल दत्ते का बहुत बड़ा रोल है। आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप पोस्टर मैन कहे जाते हैं। मराठी के महाराष्ट्र के वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, चंदू शेट्टे, नरेश डोमे, प्रसाद परब बहुत बड़ा कमेंट्री का एक जाल है जिन्होंने टेनिस क्रिकेट को ऊंचाइयों पे ले जाए। बहरहाल देखना है कौन से बल्लेबाज ऊंचाइयों पे ले जाते हैं या गेंदबाज। ऋतिक मोर्चे पे गेंदबाजी के, जबकि सतीश और गणेश दोनों अपना। अंपायर नीलेश महाजन का इशारा, गेम ऑन। पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, खेल दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। अंपायर नीलेश महाजन का फुल टॉस गेंद थी और इस तरह की गेंद मानो बैट्समैन को तोहफा देना है, दोनों हाथों से कबूल किया वहां पर सतीश ने। सतीश सोकंडे और गणेश चोरगे ये दोनों ओपनर्स, जबकि गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त ऋतिक पवार के सामने पहला पावरफुल स्ट्रोक। अमर राउत जी, 2007 का सीजन था जब भिवंडी क्रिकेट में मैंने तमाम खिलाड़ियों को उनके सरनेम से पुकारा, क्योंकि आडनाम बहुत इफेक्टिव रहता है। ऋतिक पवार सामना करेंगे सतीश। इस मरतबा ड्राइव किया वेकेंट एरिया में, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, चूजी ऑफ वॉली, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इसमें अंपायर्स भी कितने कायदे के हैं। नीलेश महाजन एमसीए के अंपायर, हमारे इस वक्त ठाकरे जी और राम डिंगोरे, क्लास अंपायरिंग हो रही है। पवार की गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, आम गेंद थी, कट के अंदर की जानिब आई थी। आखिरी मोमेंट पे अपने स्ट्रोक को चेक किया, देखा कि गेंद सीने के करीब है, गेंद को पुश किया बिना कोई रन के। शुरुआत बहुत ज़बरदस्त यहाँ हम देख रहे हैं। शिव प्रेमी शिरगांव की 10 रन, पहला मैंडेटरी पावर प्ले। हवा इस वक्त तेज चल रही है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में हवा चलती भी 10वीं प्रीमियर लीग की। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया है, गेंद मिड विकेट के ऊपर, नाप तोल कर मारा हुआ सिक्सर। खराब बॉलिंग हम देख रहे हैं यहाँ पर ऋतिक पवार की। स्कोर है 16, कोई विकेट नहीं गिरा है यहाँ पर शिव प्रेमी शिरगांव का। फुल टॉस गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेला है, टिपिकल पावर प्ले शॉट है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जा रही है, बाउंड्री लाइन क्रॉस करती हुई, 4 रन। सोकंडे कुल मिलाकर 20 पर और स्कोर को भी पहुंचा दिया 20 रन। टीम के कैप्टन काफी खुश होंगे वैभव, जैसे कि शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत टीम के ओपनर देते हुए।
महंगा ओवर अब तक किया जा रहा है ऋतिक पवार की तरफ से। ऋतिक पवार इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, पीछे खिलाड़ी और आखिरकार जाल में बिग फिश मछली फंसती हुई, लेकिन सतीश बढ़िया आशीर्वाद देने के बाद डगआउट लौटते हुए 20 रन बनाए। और यही कारण है कि जो महाराष्ट्र का क्रिकेट है वो सारी दुनिया में काफ़ी जाना पहचाना जाता है। एक ओवर की समाप्ति महंगे ज़रूर साबित हुए, 20 रन दिए, लेकिन सतीश को आउट किया। सतीश ने आउट होने से पहले 20 रन बनाए, उनको बिग एंड दिए जा रहे हैं डगआउट में। नए बैट्समैन 1 डाउन पोजीशन पे सचिन छोड़ के आए हैं साथ निभाने के लिए उनके साथी बैट्समैन गणेश चोरगे का। और गेंदबाजी में इस वक्त बुलाए गए गेंदबाज ललित खारे को। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले समृद्धि एक्सप्रेस एंड की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। ललित खारे के लिए जो फील्ड है उसमें आप देख सकते हैं जबकि सामना कर रहे बैट्समैन सचिन चोरगे। फील्ड की जमावट क्योंकि बाएं हाथ के बैट्समैन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर लगा दिए गए। मोहतरम फारूक शेख साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आपसे इल्तिमास है कि आपको वीआईपी मंच पे आना है। वेलकम फारूक शेख साहब। ललित खारे और ड्राइव करना चाहते थे, पैर पूरी तरह नहीं चले थे। क्रिस बॉक्स से खेला था बीटवे ऑफ स्टंप के बाहर। जब आपके पैर नहीं चलते तो रन नहीं चलते, रन नहीं चलते तो टीमें नहीं चलती। एक डिपिच गली है, कवर पॉइंट है, कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है घेरे में, वाइडिश मिडाउन है, एक स्क्वायर लेग पर है, जबकि फाइन लेग एक अनयूजुअल पोजीशन पे। ललित खारे सचिन को स्विच हिट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। करना चौकी की मदद से सचिन चोरगे ने अपना 4 से खाता खोला, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 24 रन। शिव प्रेमी शिरगांव टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई निकल के मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, मिसफील्ड, और इसे कहते हैं 1-2 का 4, जहां पे 1 रन था। नहीं आता है तो आप आंगन को टेढ़ा नहीं कह सकते। जिस तरह से फील्ड करने की कोशिश की थी उस खिलाड़ी ने, वो टेक्निकल तौर पे सही नहीं थी, उसका खमियाजा उठाना पड़ा। 28 पे पहुंचा स्कोर, 2 चौकों की मदद से सचिन चोरगे 8 पर। ललित फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, 1 रन बनता हुआ। अच्छी सोच थी, जब देखा बैट्समैन स्विच हिट करना चाहते हैं, गेंद को उनके करीब रखा। 1 रन से 9 पे पहुंचे सचिन, कुल स्कोर पहुंचा दिया शिव प्रेमी शिरगांव का
इस वक्त 29 रन 1 विकेट। विकास विषय इस वक्त हमारी ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं। इससे पहले कार्तिक थे। 3 ऑफिशियल स्कोरर है और योगेश भी हमारे ऑफिशियल स्कोरर। कई कमेंटेटर्स आए यहाँ पर। स्विंग एंड मिस, आंखें बंद करके शॉट खेला था। कहाँ जाता है आंखें बंद करके, सिर्फ आप सपना देख सकते हैं। ना गेंद को पढ़ा, ना गेंद की लंबाई को पढ़ा, केवल अंधाधुंध बल्ला चला दिया था बैट्समैन गणेश चोरगे ने। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, सवाल पूछा। देखना अंपायर का क्या निर्णय है। लेग बाय, इंपैक्ट कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर रहा होगा। मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और शिव प्रेमी शिरगांव टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिले रन बने 30, विकेट गिरा 1। यस, अभी अभी हमें इतला मिली कि सचिन चोरगे भी महाराष्ट्र पुलिस को बिलोंग करते हैं और बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। उन्हें किनोली पुलिस स्टेशन के मनीश्री मस्के साहब ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा और ऑल इज वेल चलता हुआ। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए किशोर भेड़े को बुलाया गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, पहले बाउंस पे गेंद गई थी। कमाल की अंपायरिंग, कमाल की अंपायरिंग वहां पर, क्योंकि बल्ले को जरूर छुआ था लेकिन पहले बाउंस पर विकेट कीपर के पास गई थी। आप देख रहे हैं दसई प्रीमियर लीग DPL 2022 सामना कर रहे हैं बैट्समैन इस वक्त गणेश चोरगे, गेंदबाज किशोर भेड़े का। फिर से अच्छी गेंद, ग्लांस करना चाहता और अब जाकर एक अलग अंदाज अंपायर का वाइट। सोचा, भाला, देखा, क्योंकि लिमिटेड ओवर मैचेस में लेग स्टंप को 1 इंच भी गेंद मिस करती है तो वाइट घोषित किया जाता है। वही निर्णय आया अंपायर का। लाजवाब अंपायरिंग, 1 रन से स्कोर इस वक्त शिव प्रेमी शिरगांव का पहुंचा है। 31 रन 1 विकेट। हालांकि बॉलिंग किशोर भेड़े कसी भी कर रहे। इस मर्तबा ऑन दी आप खेला है, चिप की हवा में, पीछे फील्डर नहीं पहुंच पाए। जब तक उठाते थोड़ा फंबल किया था, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। ऑन दी आप जब आप स्ट्रोक खेलते हैं अमर राउत जी, तो आपका सिर काफी स्थिर होना चाहिए। 2 रन से 33 पे पहुंचा है स्कोर। तैतीस रन 1 विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मर्तबा खींच के मारने की कोशिश, एलिवेशन नहीं है, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था। खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग पे गेंद गई मिड विकेट, 30 गज के दायरे में, 1 रन स्कोर में आता हुआ। स्कोर 34 रन। आज तमाम भारतवासी और दुनिया के संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। आवाज की कोयल लता मंगेशकर दीदी हम में नहीं रही और वाकई में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और क्रिकेट टीमों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि है।
रहे ना रहे हम ऐसे ऐसे गाने सुनाए जिससे दुनिया संगीत में अद्भुत हो गई। हालांकि लता मंगेशकर दीदी ने 92 साल की उम्र पाई, लगभग 35 से 50 हजार के बीच में उन्होंने गाने, कव्वाली, भजन और कहीं गजलें गाई। गेंदबाजी की शुरुआत होती भी इस वक्त भेड़े मुड़ते हुए, फुल टॉस, गेंद स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही है आउट ऑफ पार्क, 6 रन। क्या शॉट खेला है, आइए देखते हैं। फुल टॉस गेंद और स्विंग कर दिया, जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर, 6 रन। इस वक्त किनोली पुलिस स्टेशन से मस्के सर ने, जो कि खुद पुलिस में और सचिन चोरगे भी महाराष्ट्र पुलिस को बिलोंग करते हैं, उनको ऑल द बेस्ट कहा और ऑल इज वेल चलता हुआ, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ही घातक कर रहे हैं सचिन चोरगे। क्या शॉट खेला था फुल टॉस गेंद पर। स्कोर इस वक्त 40 रन। फिर से उछाला है, पीछे खिलाड़ी है, क्या आउट हो जाएंगे? यस। देखिए सचिन चोरगे को इतना विश्वास था कि जो खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे वो नहीं कैच छोड़ेगा, और वो जा रहे हैं सचिन चोरगे। आपसे इल्तिजा है कि आपको हमारे वीआईपी की जीनत बनना है। और कहा जाता है कि किसी भी गांव का दामाद वो सर आंखों पे रहता है, वो दसई के दामाद है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। खेल की शुरुआत होती हुई स्कोर है इस वक्त 40 रन 2 विकेटें। भेड़े ने आखिरकार बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है गेंद को, लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ गेंद सरक रही है। अब जाके उसे रोका जरूर है अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए बैट्समैन। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है, 42 विकेटें गिरी है। 2 बल्लेबाजी कर रही है शिव प्रेमी शिरगांव इस वक्त ओवी स्पोर्ट भिड़वाड़ी के सामने। टॉस को जीता था ओवी स्पोर्ट्स ने, और दसई प्रीमियर लीग में पिछले साल ये 2 टीमों के बीच में बहुत ही आकर्षक मुकाबला हुआ था। 58 रन को चेस किया था, लेकिन देखना है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वैसे भी फरवरी अगर जनवरी रहता तो मैं ज़रूर कहता कि अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। बहरहाल गुलाबी सर्दी का महीना चलता हुआ और दसई और ये पूरा इलाका इस वक्त एक अच्छे मौसम में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं। गेंदबाजी में बाला बांगर को बुलाया। ओ क्या गेंद थी, कांटा बदला था गेंद ने, घूमी थी गेंद। देखना है कि बाला बांगर क्या स्पिन में चाइनामैन का भी प्रवेश करते हैं या नहीं। हालांकि चाइनामैन गेंदों के लिए ब्रेड डॉग दुनिया की क्रिकेट में काफ़ी जाने माने,
स्पिन गेंदबाज रहे हैं बाएं हाथ के बाला बांगर। कमाल की पहली गेंद थी। इस मरतबा अगेंस्ट द टर्न खेला, हवा में पहुंच नहीं पाए फील्डर। अच्छा बैकअप किया वहां पर, 2 रन बना लिए बैट्समैन वैभव सोकंडे ने। 2 रन से वैभव का खाता खुला। कुल स्कोर शिव प्रेमी शिरगांव का पहुंचा है 44 रन, 2 विकेट, जबकि ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है। अभी भी चॉइस बैटिंग पावर प्ले बचा हुआ है। बाला बांगर इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है। डीप बैकआउट पॉइंट पे 1 रन आता हुआ स्कोर में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 45। इस बीच बैकफुट पे क्या चले गए, शॉट हम पुल कर दिया है गैप में। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 4 रन। शॉट और कल्पेश यादव के बारे में दोस्तों मैं बताऊं कि अभी जो सिटी क्रिकेट BC4 खत्म हुआ था, अन्ना नाना चषक पोगांव, उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, बादशाही से बिलोंग करते। 108 रन बनाए थे और 4 विकेटें ली थी, वो भी भिवंडी टफ क्रिकेट के सामने। एक और आसमानी टोला पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए डीप स्क्वायर लेग पर। इस वक्त गणेश चौड़गे। को पता है उसके बाद मूसा शेख जो कि ऑर्गेनाइज है। आपको तो याद होगा इस साल थाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग को PTC बड़गा टेनिस क्रिकेट ने जीता था। उनके वो विकेट कीपर बैट्समैन रहे थे और बहुत बड़ा नाम है। हालांकि DPL को ऑर्गेनाइज भी उन्होंने किया है उनके साथी गणेश मटके के साथ। कैलाश भांडे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शाहपुर क्रिकेट की एक अलग छाप छोड़ी है उन्होंने। इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, टर्न कर दिया ऑन साइड में, डीप वाइड मिड विकेट पर 2 रन। सूझबूझ की बल्लेबाजी, टर्न कर दिया था छोटी बैकलिफ से। 2 रन से स्कोर 51 रनों पे पहुंचा है। 3 विकेटों के नुकसान पर ओवर समाप्त हो गए 4। अच्छा टोटल है क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक आता हुआ डोंगरे एक और बड़ा नाम है जो शाहपुर तालुके के नाम को उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से, देखिए इस इलाके के ये वो खिलाड़ी हैं। JD, व्हाट अ प्लेयर। JD का जब भी नाम आएगा शाहपुर सभी को याद आएगा। बाएं हाथ के कमाल के गेंदबाज भी हैं और उन्होंने पहले TDPL में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। साथ ही साथ आतिश पांडे और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शाहपुर तालुके का नाम सभी जगह रोशन किया है। तो क्योंकि ये 10वीं प्रीमियर लीग चल रहा है और इन खिलाड़ियों का अगर हम जिक्र ना करें तो फिर शाहपुर तालुका क्रिकेट की शोभा अधूरी रह जाती है। ये वो हीरे हैं जिन्होंने बहुत आगे तक पहुंचा है। देखिए बात आज लता मंगेशकर दीदी हमारे बीच नहीं रही, आवाज की मलिका। सचिन तेंदुलकर से उनकी जब मुलाकात हुई थी, आपको तो पता है कि 1979 में 15 नवंबर को जब डेब्यू किया था, वकार की एक गेंद उनके चेहरे पे लगी थी, खून बह रहा था, नॉन स्ट्राइक से सिद्धू गए, कहा बेटा वापस चले जाओ बाद में आना। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने अर्धशतक जड़ा, वो भी पाकिस्तान की पेस बैटरी जिसमें वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस और सलीम जाफर थे उनके सामने। और उसी वक्त इमरान खान ने कहा था कि ये बच्चा दुनियाई क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा गेंदबाजों को सरदर्द बन जाएगा। वहीं लता मंगेशकर ने उनकी सराहना करते हुए कहा था कि
वाकई में सहवाग ने जो कह दिया सबके आगे कि क्रिकेट में दो ही चीजों का सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अगर देखें हम तो अब तक कितने की हो चुकी है, जहां पर हालांकि पहले विकेट के लिए 20 रन की पार्टनरशिप हुई थी, दूसरा विकेट 40 पे गिरा, इसका मतलब 20 की, तीसरा 49 पे। लेकिन अब ये दो बैट्समैन पे निर्भर करता है। और ये देखिए अंपायर ने इशारा कर दिया, नीलेश महाजन ने, के बैटिंग पावर, सॉरी ठाकरे, अंपायर ठाकरे ने इशारा कर दिया कि बैटिंग चॉइस पावर पे ले लिया गया है और सही फैसला है। जैसा कि पिछले मैच में अमर राउत हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया कि वाशिंगटन की टीम ने बहुत देर से पावर पे ले लिया था। फील्ड की जमावट बैटिंग पावर प्ले में आप देख रहे हैं, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर घेरे में है, मिड विकेट है और एक शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट टर्मेन। और पावर प्ले में इस वक्त गेंदबाजी के लिए ऋतिक पवार आए, पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। इस मरतबा बैकफुट पे गए, नीची गेंद रही थी, कट जरूर किया, 30 कदमों से भागते हुए इस वक्त जहां 1 रन था 2 रन दे डाले। और शायद कह दिया होगा ऋतिक ने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को। 2 रन आते हुए स्कोर में, स्कोर 53 रन, 3 विकेट। इस वक्त शिव प्रेमी शिरगांव का स्कोर, ऋतिक पवार इस मरतबा क्लास करने की कोशिश। ओ क्या स्टाइल है, अब तो वो लेटे हैं, ये अंदाज अपना अपना, लेकिन वाइड है, वो बता दिया था उन्होंने सोकर। देखिए अंपायरिंग दुनिया भी कहां से कहां पहुंची है। बिली बॉर्डन अगर नहीं आते तो ये सब कुछ नहीं होता। न्यूजीलैंड के बिली बॉर्डन आए, कमाल कर दिया। ओह बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल था, खेले के ना खेले, इससे पहले वो खेलते, गेंद उनके इरादे बल्ले दोनों को बीट करती हुई। देखिए अंपायर गोटिया को 2011 में मैंने ही मौका दिया था भिवंडी में, ग्रामीण सम्राट सुरेश बालिया मामा के चषक में, वहां से उन्होंने पलट के नहीं देखा। फिर से अच्छी गेंद, अपील वहां पर कॉट बिहाइंड की और आउट बैट्समैन। जहां पर अंपायर गोटिया को पहली मर्तबा चांस दिया गया था, लेकिन अब अंपायरिंग की दुनिया में देखिए डिसिप्लिन अंपायर में बहुत जरूरी है। स्कोर इस वक्त 54 रन है और 4 विकेटें गिरी है। लास्ट बैट्समैन जो आउट हुए उन्होंने वैभव 2 रन बनाए। इस मरतबा बैकफुट पे गए, सीधा पॉइंट पे, बढ़िया कैच, एक और विकेट गिरता हुआ। और ये विकेट अगर अमर राउत जी हम कहे तो आधा गेंदबाज आधा फील्डर का है, जिस तरह उछल कर पॉइंट के फील्डर ने कैच लिया था। विकेट नंबर 5 गिरता हुआ, स्कोर 54 के बाद लड़खड़ाती भी बारी शिव प्रेमी शिरगांव की। देखिए सचिन होने के बाद अब हम कह सकते हैं कि दबाव में आती हुई नए बैट्समैन बल्लेबाजी को सिराज आए हैं। जबकि नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त वैभव सोकंडे हैं। देखिए पहले ओवर में 20 रन दिए थे मैंडेटरी पावर प्ले में, लेकिन इस ओवर में ऋतिक पवार ने अपना पावर दिखा दिया, 2 रन दिए, 3 रन दे के 2 विकेट।
क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 4 रन। जगह दी थी हाथ खोलने के लिए, बैकफुट पे चले गए थे, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया, 4 रन। लिमिटेड ओवर मैचेस में आपको ध्यान देना होता है कि आपकी लेंथ और लाइन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। इस भी स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, और बैटिंग पावर प्ले में कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं ऋतिक पवार। पांच ओवर की समाप्ति पे इस वक्त रन बने शिरगांव शिव प्रेमी के कुल मिलाकर 58 और विकेटें गिरी है इस वक्त 5। विकेटों का जहां तक चलन है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट दोनों में मुरलीधरन का नाम है। टेस्ट में 800 विकेट, ओडीआई में 534 विकेट। उसके बाद अगर टेस्ट की बात करें तो शेनवान का नंबर आ जाता है, और जिमी एंडरसन बहुत तेज निकल रहे हैं और विकेटों की तादाद में। अगर ओडीआई की हम बात करें तो नंबर 2 पे वसीम अकरम 501, उसके बाद वकार 416, चमिंडावास 400। इस मरतबा खड़े करे, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा हो कि शॉट को ऑस्ट्रेलिया के साइमंड ने खेला हो, जिस तरह बैकफुट पे जाके फोर्स किया था। पांच विकेटें गिरी है, ओवर नंबर 6 का खेल चल रहा है। ललित भेड़े ऑफिस टॉस खेला है गैप में और नहीं रोक पाए, दो खिलाड़ियों की दरार को गेंद चिरती हुई, 4 रन। अमर राउत जी मानो सुई में धागा पुरोने के बराबर रहते हैं, जिस तरह उस गैप को फाइंड आउट किया था बैट्समैन वैभव ने। स्कोर तेजी से 68 पे पहुंचा है शिव प्रेमी शिरगांव का, 68 रन 5 विकेट। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए ललित खाड़े। हालांकि 2 गेंदों में जब 10 रन आते हैं, हालांकि बैटिंग पावर प्ले में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी और उन्होंने पहले पावर प्ले में 10 रन दिए थे, अब 2 गेंदों में 10 दिए हैं। फील्ड में तब्दीली की गई है। ललित खाड़े, वैभव को पटकी हुई गेंद, बढ़िया बाउंसर। देखना अंपायर 1 फॉर दी ओवर का इशारा कर रहे हैं, इसे कहते हैं कमाल की अंपायरिंग। 1 फॉर दी ओवर, एक ओवर एक बाउंसर आप कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि बैट्समैन की रीच के बाहर हो, जिस तरह अंपायर बता रहे हैं, क्योंकि गेंद सर के ऊपर से जाने के बाद विकेट कीपर के पास जब गई, जब ज्यादा उछली थी, इसलिए अंपायर ने सिर्फ 1 फॉर दी ओवर का, एक बाउंसर आप कर चुके। ललित खाड़े वैभव के लिए ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, पीछे एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी जाल में फंस गए वैभव। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद आउट होके जा रहे, लगने वाला ये छठा झटका है शिव प्रेमी शिरगांव को।
ऑन सिराज शेख और मोहन सुकंडे। सिराज शेख और मोहन सुकंडे जबकि सामना करें सिराज शेख। गेंदबाज ललित खारे का। फील्ड की जमावट में थोड़ी तब्दीली की गई है। सर्कल में जो 4 खिलाड़ी हैं वो लगभग शॉट थर्डमैन थोड़ा सा स्क्वाडिश है, फाइन लेग बहुत सीधा है शॉट। कवर में एक खिलाड़ी है जबकि वाइडिश मिड विकेट 30 गज पे एक खिलाड़ी। इस मरतबा अजीब वो गरीब ढंग से खेलने की कोशिश, बीट किया वहां पर खारे ने बैट्समैन सिराज को। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 68 रन 6 विकेट। आप देख रहे हैं डीपीएल दसई प्रीमियर लीग 2022। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, फर्नीचर विकेटों का बिखेरती हुई गेंद और सिराज शेख शून्य का चश्मा पहन के डगआउट की तरफ बढ़ते हुए। तो जलवे हर जगह हैं, इसीलिए भिवंडी तालुका का एक खिलाड़ी है जिसको मैंने 3 नाम दिए। सभी खिलाड़ियों को एक एक नाम 1999 से दिया है। सिर्फ भावेश पवार ऐसे हैं जिनको प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, हरफन मौला खिलाड़ी और ड्रॉप सीन का हीरो, और तीनों नाम उन पे फिट बैठते हैं। कल तो आपने देखा चिंचपाड़ा में किस तरह का हैट्रिक किया था। वो जो हैट्रिक गेंद थी मानो वसीम अकरम की डेड यॉर्कर की याद ताजा थी। बढ़िया गेंद, बीट किया बैट्समैन को। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज प्रदीप गाड़ेकर। फिर से लेग ब्रेक, इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, टर्न होने का इंतजार किया, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे। 1 रन। देखिए कप्तान ने तो कहा था 70 के ऊपर देखेंगे, वो जरूर बन रहे, लेकिन पिछले मैच को देखकर ये हम कह सकते कि यहाँ पर कम से कम 80 प्लस का टारगेट देना होगा। गेंदबाजी कर रहे हैं लेग स्पिन गेंदबाज प्रतीक गाड़ेकर। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, इंतजार किया, पुल किया गेंद को डीप मिड विकेट पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे और रन आउट बैट्समैन। अमर राउत जी मेरे कमेंटेटर है, आकलन बहुत अच्छा कर रहे हैं, फील्ड पोजीशन की अच्छी मालूमात है और एक कमेंटेटर को ये मालूमात होना चाहिए। देखिए हालांकि लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, दुनियाई क्रिकेट में 5 गेंदबाज ऐसे थे, सम्मानीय पंडरीनाथ दानकर सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। हमारे मुख्य अतिथि। लेग ब्रेक गेंदबाजी, फिर फ्लाइट दिया, ढूंढते रह जाओगे। देखिए लेग ब्रेक गेंदबाज जितना ज्यादा फ्लाइट देता है अमर, उतनी गेंदें ज्यादा टर्न होती है। दुनिया क्रिकेट में 5 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी ओवर स्टेपिंग नो बॉल नहीं किया। पहले तो कपिल देव 421 विकेट, उसके बाद इयन बॉथम 387 विकेट, उसके बाद इमरान खान 362 विकेट, उसके बाद डेनिस लिली 355 विकेट और लांस गिब्स 309 विकेट।
मिस्क्यू हुक शॉट है, अगेंस्ट द टर्न खेला है, फील्डर आ रहे हैं वहां पर, लेकिन 2 रन बल्लेबाज चुराते हुए। यस, क्योंकि उनकी पीठ उधर थी इसलिए अंपायर ने 2 रन दे दिए। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है यहां पर शिरगांव शिव प्रेमी का। कुल मिलाकर 72 रन हुए, 72। इस मरतबा स्विच हिट किया है, नीचे खिलाड़ी है, कैच छूटा, सपना टूटा। खिलाड़ी ने कहा कि सूरज सामने आया। 2 रन बनाए, तीसरे के लिए निकल पड़े हैं और अब जाकर यहां बैट्समैन रन आउट होते हुए। तो कुल मिलाकर पहले टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई शिव प्रेमी शिरगांव ने बनाए हैं कुल मिलाकर 74 रन। 75 रनों की चुनौती रखी है। देखिए चुनौती कितनी भारी है या कितनी हल्की है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आइए चुनौती बड़ी कमेंट्री के लिए मराठी में अमर राउत सर माइक्रोफोन पे आपके साथ डीपीएल में। जब तक दूसरे मैच की शुरुआत होगी चलते हैं डीजे के पास। आणि यावेळेला व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत सन्माननीय पंढरीनाथजी दानकर साहेब, त्यांचं देखील DPL 2022 सीझन 2 च्या मॅनेजमेंट टीमच्या वतीनं मी शब्द सुमरानी सहर्ष स्वागत करतो। मैदानाच्या आत मॅच चालू आहे। एकीकडे आहे मुरबाड तालुक्याच्या टेनिस क्रिकेट विश्वाला खऱ्या अर्थानं आपल्या नावाची दखल घ्यायला भाग पाडलेला शिवप्रेमी शिरगावचा संघ, तर दुसरीकडे लाजवाब खेळीच्या जोरावर या स्पर्धेमधला आपला आव्हान आस्थागायत जिवंत ठेवलेला ओवी स्पोर्ट्स बिरवाडीचा हा शहापूर तालुक्यातील एक दिग्गज संघ। पहिल्यांदा बॅटिंग करताना पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करताना शिवप्रेमी शिरगाव या संघानं 42 चेंडूंमध्ये 74 धावांपर्यंत मजल मारली आणि 42 चेंडूमध्ये 75 धावांचं आव्हान उभं केलं आहे, ते मात्र समोरच्या ओवी स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाकडे। सन 2021 पर्व पहिलं DPLचं जर आपण पाहिलं तर त्या पहिल्या पर्वामध्ये 98 धावा याच संघाविरुद्ध म्हणजे शिवप्रेमी शिरगावच्या संघाविरुद्ध ओवी स्पोर्ट्स बिरवाडी या संघानं अगदी यशस्वीरित्या पाठलाग केला होता, त्या चेस केलेल्या होत्या। वर्ष वेगळं आहे, खेळपट्टी वेगळी आहे, परिस्थिती वेगळी आहे, कारण मागच्या लगातार 2 मॅचेस जर आपण पाहिल्या शिवप्रेमी शिरगाव संघाच्या तर त्या दोन्ही मॅच नियर बाय 80चा स्कोर होता, 80 पर्यंतची धावसंख्या होती आणि त्या डिफेंड केल्यात। कालच्या दिवसातला शेवटचा सामना आम्ही टेंबरेकर या संघाच्या विपक्षातला जर आपण पाहिला तर त्याही वेळेला लोएस्ट स्कोरचे मॅचेस
आपण ती मॅच विन होताना पाहिली होती शिवप्रेमी शिरगाव संघाला. बॉलिंग अटॅक चांगला आहे, जबरदस्त आहे, परंतु आतापर्यंत संपादित केलेलं यश मात्र तुम्हाला टिकवावं लागणार आहे, ते कायम राहावं लागणार आहे. यावेळेला शिवप्रेमी शिरगाव या संघाकडून सलामीवीर गोलंदाज तुषार. पहिला चेंडू खर्रा फुल टॉस, त्याला भिडकावून दिला मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. हा आहे शंखनाथ यलगार DPL षटकार. खेचून या वेळेला यलगार केला गेलाय. आक्रमकतेला आघात झाले महेशच्या बॅटनं. दुसरा चेंडू या वेळेला खोलवर टप्प्याचा ऑन साइडला भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र तैनात. चेंडू होईल फील्ड, मग केला जाईल थ्रो आणि होईल कल्लेक. या कालावधी दरम्यान मात्र एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. एका धावेनं संघाची धावसंख्या झाली आहे 7. 75 धावांचं लक्ष्य आहे आणि म्हणून म्हणतात की सुरुवातीच्या जे काही मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचे जे काही ओव्हर्स असतात, सुरुवातीचे 2 मर्यादित क्षेत्ररक्षकांची जी काही षटकं आहेत, त्या षटकांमध्ये खऱ्या अर्थानं तुम्हाला समोरच्या गोलंदाजीच्या बाजूवर प्रहार करता आला पाहिजे, त्यांना दबावात ठेवलं गेलं पाहिजे. पहिल्या चेंडूवर तर त्याची महेशनं सुरुवात केली आहे. नव्या फलंदाजामध्ये तो आत्मविश्वासाची जाणीव आपल्याला पाहायला मिळेल का? कारण थोडं सायकोलॉजिकल जे काही प्रेशर आहे, जो काही मानसिक दबाव आहे, तो या वेळेला शिवप्रेमी संघाच्या गोलंदाजीच्या बाजूवर आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु पुनरागमन करावं लागेल, या स्टेजला दबाव घेऊन चालणार नाही. शपलवून खेळण्याचा प्रयत्न भिरकावून दिला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या रिजन मधला. बॅट्समन किशोर बेरेच्या बॅट मधनं हा येईल खणखणीत चौकार. बिरवाडी संघ आपल्या पॅव्हेलियन मध्ये फक्त खेळाडू पाहिजेत, अन्यथा पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. खेळाडूंच्या व्यतिरिक्त जे प्रेक्षक बसलेत, कृपया हात जोडून विनंती आहे की आपण पॅव्हेलियन मध्ये बसणार नाहीत. आणि शिवप्रेमी शिरगाव संघ आपल्या देखील पॅव्हेलियन मध्ये फक्त आपले खेळाडूच असायला हवेत. प्लीज सहकार्य करा. 3 चेंडू आणि 11 धावा, लाजवाब कामगिरी. पहिल्या षटकामध्ये मी म्हटलं होतं की तुम्हाला दबाव बनवावा लागेल आणि तो दबाव बनवण्याच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल आतापर्यंत ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाच्या फलंदाजांकडनं. यावेळी लास्ट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, कमबॅक केलं गेलंय. चेंडू थोडासा बाहेर निघताना पाहायला मिळाला. बॅट्समनच्या रडारमध्ये चेंडू नाही आहे. बॅट अँड बॉलचा कोणताही संपर्क पाहायला मिळणार नाही. यावेळेला आत्मविश्वासावर स्वार व्हावं लागेल. मित्रांनो, म्हणतात ना, तुटायचं नसेल तर किती बुडायचं हे मात्र तुम्हाला कळता आलं पाहिजे, हे मात्र तुम्हाला समजून घेता आलं पाहिजे. ती भूमिका शिवप्रेमी शिरगावचा संघ यावेळेला बजावेल का? कमबॅक करणं रक्तात आहे, परंतु तुर्तास हल्ला चढवला जाईल. मिस टायमिंग शॉट. चेंडू आहे मैदानाच्या आत आणि मुरबाडचा चित्ता सचिन चोरगे यावेळेला चुकी करताना चेंडू निघून गेलाय सीमा पार. हा आहे चौकार. सो मच डीजे महेश. या 4 धावांनी ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल 1515. एकावर 5, 15 धावा. 75 धावांचा पाठलाग चालू आहे. अजूनही या षटकातले 5 चेंडू झालेत. पहिलं षटकही पूर्ण झाले नाहीये आणि डबल डिजिट मध्ये एंटर करताना पाहायला मिळतो ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडीचा संघ. या वेळेला फॉलो करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र ही डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळेल आउट ऑफ द लेग स्टंप. त्याचा परिपाक पंचांचा येईल, वाईटचा इशारा आणि अवांतर रूपात आणखी एका धावेनं भर पडेल ती ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाच्या धावखात्यात. मित्रांनो, म्हणतात ना, संघर्षाचा प्रयत्न करत असताना प्रतिकार खूप महत्वाचा आहे आणि त्या संघर्षमय प्रतिकारांना जोपर्यंत तुमच्या मेहनतीची जोड लाभणार नाही, तोपर्यंत यश मात्र तुमच्या आवाक्यात येणार नाही. तुर्तास शेवटचा चेंडू लेग बायच्या रूपात 1 धाव मिळेल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी या संघाची धावसंख्या धावफलकावर लगावली गेली आहे 1717. एकावर 7, 17 धावा. समीकरण बदललं जाईल आणि विजयासाठी 36 चेंडू आणि आणखी 58 धावांची असणार आहे गरज. या मॅच मध्ये जो कोणता संघ विजयी होईल तो मात्र सेमीफायनल मध्ये एंटर करेल आणि त्याला लढावं लागेल ते मात्र अष्टविनायक वासिंद या संघाविरुद्ध. मधलं एक मोठं नाव डीजे महेश ठाकरे
यावेळेला स्वतः डीजेची कमान सांभाळताना बॉलिंग मार्कवर वय वर्ष 17, लेदर क्रिकेट असेल टेनिस क्रिकेट असेल, या दोन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये ज्या खेळाडूनं वयाच्या 17व्या वर्षी आपला दबदबा निर्माण केलाय तो दर्शन शिंदे. पहिला चेंडू लाजवाब बॉलिंग. मी नेहमी म्हणत असतो की दर्शन शिंदेच्या जर अस्त्रांचा जर आपण वापर केला तर त्यामध्ये सगळ्यात प्रभावी बॉलिंग, प्रभावी शस्त्र, प्रभावी अस्त्र जर त्याच्या हातामध्ये कोणतं असेल तर त्याचा स्लो वन बॉल. कारण की ऍक्शन सेम आहे, कोणत्याही प्रकारच्या ऍक्शन मध्ये चेंजेस पाहायला मिळत नाही. आणि जरी समोरच्या फलंदाजानं त्याला रीड करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्या सेम ऍक्शन मुळे जी रिलीज करण्याची त्याची जी पद्धत आहे, कला आहे, त्या पद्धतीला मात्र तो रीड करत नाही आणि फलंदाज वेगवान चेंडूची अपेक्षा धरतो. चेंडू मात्र संत गतीने येतो आणि बॅट्समन बीट होतो. यावेळेला फ्लिक केलं गेलंय, क्रिकेटचा क्लास. चेंडू निघून जाईल, बाउंड्री पार हमखास आहे. डीपीएल चौकार. धावांनी ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी ज्यासाठी दर्शन माहीर मानला जातो ती कामगिरी आणि त्या कामगिरीचा कित्ता इथं गिरवला जाईल. बसेल पहिला झटका ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाला. लाजवाब गोलंदाजीचं प्रदर्शन. मागच्या जर आपण शिवप्रेमी शिरगाव या संघाचा विचार केला तर या संघ नेहमी इतर संघांसाठी घातक ठरत आलाय. समोरच्या संघाला या संघाविरुद्ध जर विजय मिळवायचा असेल, प्राप्त करायचा असेल तर मग मात्र तुम्हाला या संघावर अटॅक करणं महत्वाचं आहे. दर्शन शिंदे बद्दल मी बोलत होतो. मागच्या कालच्या दिवसात देखील जो शेवटचा सामना ते जिंकलेत आणि या स्टेज पर्यंत ते जर क्वालिफाय झाले असतील तर त्याचं एकमेव कारण म्हणजे दर्शन शिंदे. कारण मैदान ओव्हर टाकली, षटक क्रमांक 5 जे महत्वाचं होतं. 18 चेंडू आणि 18 चेंडू 20 धावांची गरज होती आणि 5व्या क्रमांकाचं षटक निर्धाव टाकला आणि 2 गडी त्यामध्ये बाद केले होते. मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता. यावेळेला पुन्हा जबाबदारी त्याच्यावर दिली गेली आहे कमबॅक करण्याची. लॉंग ऑफ रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक स्वतः सचिन चोरगे तयार आणि यावेळेला एका धावेवर समाधान मानावं लागेल ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाला. या एका धावेनं ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी या संघाची धावसंख्या धावफलकावर लगावली गेली 2-22. 2 ओव्हर 2 22 धावा आणि अजूनही विजयासाठी आवश्यक असतील त्या मात्र 53 धावा. प्रत्येक धावांसाठी फलंदाजाला संघर्ष करायला भाग पाडणं हे मात्र दर्शन शिंदेच्या आतापर्यंतच्या यशाचं रहस्य मानलं गेलंय. कारण त्याला माहित आहे कोणती लाईन पकडायची, कोणत्या लेंथवर आपला चेंडू ठेवायचा आहे. आणि अवे फ्रॉम बॉडी ही डिलिव्हरी देखील त्याची सुंदर पाहायला मिळते. वाईड यार्क असेल, चेंडूकडे वेग आहे आणि त्याचबरोबर बोथ वे स्विंग करण्याची क्षमता देखील आहे. आउट स्विंग असेल किंवा इन स्विंग असेल, लाजवाब. या वेळेला ब्रेक करण्याचा प्रयत्न होता मात्र बिरकवून दिला डिफाईन लेगच्या डोक्यावरनं. हा असेल षटकार. मार्क पण येणाऱ्या बॉलरवर देखील एक वेगळ्या प्रकारचं नॅचरल प्रेशर पाहायला मिळेल, नैसर्गिक दडपण पाहायला मिळेल आणि त्या दडपणाचा तुम्हाला फायदा उठवता येईल. या षटकातला पुढचा चेंडू या वेळेला लेग लॉन्च करण्याचा प्रयत्न होता मात्र आउट ऑफ लेग स्टम्पी डिलिव्हरी. पंचांचा वाईटचा इशारा आणि परिणाम स्वरूप आणखी एक धाव ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाच्या धावखात्यात. संघाची धावसंख्या झाली 29-29. 2 ओव्हर 9 29 धावा. यावेळेला स्लो बॉल होता त्याचा घेतला गेलाय समाचार. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या रिजन मधला हा आत्मविश्वास प्रदान करणारा खणखणीत डीपीएल
तर आतापर्यंत खेळ संपलाय आणि या दोन षटकांचा आतापर्यंत खेळ संपलाय आणि या 2 षटकांमध्ये संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 33 धावा. 16.50च्या सरासरीनं या पहिल्या 2 षटकांमध्ये धावा जमवण्यात यश आलंय ते ओवी स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाला. पण यापुढे पुनरागमन केलं जाईल. सिद्दीक सर, मी तुमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवेल की हा संघ जो बॉलिंग करतोय मागच्या 3 सामन्यांमध्ये या संघाने 70+ नियर बाय 70च्या धावसंख्या उभारलेल्या होत्या आणि त्या डिफेंड केल्यात. म्हणजे ऐन मुख्याच्या क्षणाला मॅचला वळण देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. टर्निंग पॉइंट, एक गेम चेंजरची भूमिका बजावण्याची जी काही स्वभावाची जी काही आक्रमकता आहे ती शिवप्रेमी शिरगाव संघाकडे आपल्याला वारंवार पाहायला मिळाले. पण संघर्षाचा प्रतिकार करत असताना मेहनतीशिवाय काहीही तुमच्या पदरात पडणार नाही. कारण असं म्हणतात यशस्वी होण्यासाठी तुम्हाला मेहनतच करावी लागते. कारण नशिबाच्या जोरावर फक्त जुगारच खेळता येतो आणि त्यामुळं संघर्ष महत्वाचा. जेव्हा सगळं काही संपल्यासारखं वाटतं तेव्हा नव्या उमेदीनं जागृत व्हा. तिथून नवा डाव सुरू करा, प्रतिकार करा, कडवी झुंज द्या आणि एका बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याला नमवण्याची क्षमता माझ्यात आहे हे स्वतः सांगायला शिका. मग बघा तुमचा आत्मविश्वास तुम्हाला विजयाच्या लाटेवर अगदी शानदार पद्धतीनं आणि दिमागदार रूपामध्ये स्वार करत असतो. 2 षटकं 33 धावा. सुरुवात तर ओवी स्पोर्ट्स संघाची छान झाली आहे. आतापर्यंत एकच गडी बाद झालाय. ज्याप्रमाणे आश्वासक सुरुवातीची गरज होती आणि पहिल्या 2 मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये समोरच्या गोलंदाजांचा समाचार घेणं अपेक्षित होतं, अगदी त्या पद्धतीने सुरुवात झाली आहे. बॉलिंग मार्कवर वन्स अगेन तुषार. पहिला चेंडू. या वेळेला दबाव जाणवतोय, स्पष्टपणे दबाव जाणवतोय, प्रेशर, अंडर प्रेशर आणि या दबावातून होणाऱ्या चुका अवांतर स्वरूपात बोनसच्या रूपात आणखी एक धाव ओवी स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाच्या धाव खात्यात. यावेळेला संघाची धावसंख्या होईल 34 धावा. यावेळेला केट केलं गेलेलं आहे, कोणत्या प्रकारची जोखीम नाही, कदाचित आता प्लॅनिंग असेल. या स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी आज आपल्याला व्यासपीठावर मुख्य अतिथी म्हणून सन्माननीय श्यामदादा कोरडे साहेब यांचं इथं शुभागमन होत आहे. आलेल्या मान्यवरांचं समाधान मानावं लागेल ओवी स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाला आणि एका धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन सरसावेल. धावसंख्या होईल 35 धावा. 75 धावांचं लक्ष, त्या लक्ष्याचा पाठलाग चालू आहे. 36 धावा, माफ करा, आणि 75 धावांचं लक्ष आहे. 39 धावांपासून अजूनही 39 धावांनी अजूनही दूर आहे आपल्या लक्ष्यापासून. या षटकातला पुढचा चेंडू लाजवाब क्लास डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडू करेल हवाई सफर. दिमागदार डीपीएल षटकार. हेश या 6 धावा आणि संघाची धावसंख्या 42 धावा. म्हणून म्हणतात ना सिद्दीक सर की क्रिकेटमध्ये टीम स्पिरिट ऑलवेज बी डिफाईन बाय वन टीम वन ड्रीम. सगळ्या संघाचं एकच स्वप्न असतं आणि त्या स्वप्नाच्या दिशेने तुम्हाला वाटचाल करता आली पाहिजे. आत्मविश्वास महत्वाचा असतो आणि तो आत्मविश्वास यावेळेला बिरवाडी संघाचा निश्चितपणे वाढलेला पाहायला मिळेल. परंतु त्यानंतर चांगले कमबॅक. लाजवाब बॉलिंग गुडलेट स्पॉटवरचा चेंडू होता, खाली राहिलाय, थोडासा काटा बदलताना पाहायला मिळाला आणि बॅट्समन अचंबित झालाय, चकित झालाय. चेंडू झाला निर्धाव. बॅट अँड बॉलचा कोणताही संपर्क पाहायला मिळणार नाही आणि या क्षणाला आलेला हा निर्धाव चेंडू जो असेल, जो डॉट बॉल असेल, तो निश्चितपणे गोलंदाजाचा आत्मविश्वास कणभर का होईना वाढवताना दिसून येईल. मात्र त्यानंतर खराब चेंडू, खराब टप्पा, त्यावर कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न, एक खराब फटका देखील पाहायला मिळाला. परिणाम स्वरूप हा बसेल एक मोठा झटका ओवी स्पोर्ट्स बिरवाडी या संघ. कॅच पाहायला मिळाली. म्हणतात ना जोपर्यंत गोलंदाजाच्या मेहनतीला क्षेत्ररक्षकांचं पाठबळ मिळणार नाही तोपर्यंत गोलंदाज आपल्या व्हेरिएशन्सला ऑन पिच खऱ्या अर्थानं साकार करताना दिसून येणार नाही.
आणि म्हणून गोलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम, संघाचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम हे त्या संघातल्या क्षेत्ररक्षकांवर खऱ्या अर्थानं ती भूमिका बजावण्याची जबाबदारी असते आणि ते काम बखूबी निभावलं गेलंय यावेळेला वैभव सुकांडेच्या माध्यमातून. चांगली फलंदाजी करत असलेला ज्याच्या बॅटमधनं आपण एक षटकार देखील येताना पाहायला मिळाला, तो म्हणजेच अभय लकडे यावेळेला बॅक टू द डगआउट. चांगली सुरुवात बॉलर तुषारच्या माध्यमातून. आतापर्यंत या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्यात आणि गडी बाद करण्यात देखील यश आलंय. सचिन चोरगेला माहित आहे इथून पुढे जी काही इकॉनॉमिकल बॉलिंग होईल, समोरच्या संघाला बॅकफुटवर जर आपल्याला ढकलायचं असेल तर मग मात्र जी एक रिक्वायर्ड रन रेट आहे त्याच्या बिलो आपल्याला प्रत्येक षटक खर्च करावं लागणार आहे धावा, तर जेणेकरून ते रिक्वायर्ड रन रेट वाढताना पाहायला मिळेल आणि समोरच्या संघाला आपल्याला दबावाखाली खेळवता येईल. या षटकातला पुढचा चेंडू केला गेलाय प्रहार. चेंडूला आसमान दाखवायच्या नादात मात्र ही झाली एक कॅच. बसेल का झटका ऑन फिल्म अंपायर कळवतील निर्णय आपल्याकडे. तुर्तास पंचांचं बोट आकाशात, गडी होईल बाद. बसेल आणखी एक झटका ओबी स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाला. म्हटलं होतं की ऐनमोक्याच्या क्षणाला कमबॅक कसं करावं, पुनरागमन कसं करावं, या सगळ्या गोष्टींमध्ये माहीर मानला जातो, हातखंडा समजला जातो तो म्हणजे शिवप्रेमी शिरगाव संघाचा. 3 षटकांचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते 4-42, 4 2, 42 धावा. समीकरण बदललं जाईल. विजयासाठी अजूनही आवश्यक असतील 24 चेंडू आणि 33 धावा. 24 चेंडू आणि 33 धावा. यावेळेला ती स्क्रीनच्या बाजूला जी काही 4 व्हीलर पार्क केलेली आहे तिचा मिरर रिफ्लेक्ट होतोय. व्हॉलंटियर्स जरा तिथे जाऊन बघा. या षटकातला पहिला चेंडू, माफ करा जरा सामना थांबवायचा अंपायर. सामन्याला होईल सुरुवात. 24 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 33 धावांची असेल गरज. समीकरण कुठेतरी थोडंसं सोपं वाटत असेल, परंतु यानंतर पुन्हा बॉलिंग मार्कवर आपल्याला स्वतः दर्शन शिंदे पाहायला मिळेल, ज्यानं मागच्या सामन्यात देखील कमबॅक केलं होतं. चांगलं निर्धाव षटक हाताळलं गेलं, 2 गडी बाद करण्यात यश आलं आणि कुठेतरी ढासळलेला जो आत्मविश्वास होता, गमावलेला जो आत्मविश्वास होता, तो संघाला पुन्हा परत मिळवून देण्याचं, संघासाठी पुन्हा तो आत्मविश्वास कमावण्याचं काम अगदी योग्यरित्या गोलंदाज दर्शन शिंदेनं हाताळलं होतं. कर्णधाराला यावेळेला तीच अपेक्षा असणार आहे. व्हॉलंटियर्स आपण तिकडे लक्ष द्यायचं, जरा अंपायरला त्रास होतोय. ओके, पहिला चेंडू. यावेळेला मात्र जोरदार प्रहार केला गेला. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे तैनात. शेवटच्या क्षणाला होईल चुकी. तुमच्याकडनं या चुकी मात्र संघासाठी गुन्हा ठरू शकतात, कारण हा असेल डीपीएल चौकार. शिंदेवर देखील प्रहार केला जातो, आक्रमण केलं जात आहे. हीच रणनीती आपल्याला पाहायला मिळाली ओव्ही स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाकडनं, कारण की त्यांचा जो हुकमी एक्का होता, ट्रम्प कार्ड जो होता, त्याला कोणत्याही प्रकारचं यश या मॅच मध्ये मिळू नये या दिशेने केलेली वाटचाल. या षटकातला दुसरा चेंडू ऑन साइडला. व्हॉट शॉट, व्हॉट. टू 5 2, 52 धावा. लक्ष थोडंसं आणखी सोपं होताना विजयासाठी अजूनही आवश्यक असतील त्या म्हणजेच 22 चेंडू
आणि 23 धावा. 22 चेंडू आणि 23 धावा. आता मात्र शिवप्रेमी शिरगाव संघाच्या चेहऱ्यावरचं चिंतेचं कारण सहजपणे लक्षात येते, कारण दर्शन शिंदे या मॅच मध्ये चालला नाहीये. खरपूस समाचार घेतला गेलाय, प्रहार केला गेलाय, आपल्या संघाला विजयी वाटेवर जर मजबूतीने उभं करा आणि तो चढवला गेला. यावेळा पुन्हा एकदा गॅप बेतला गेला ऑन साइडला. हा आहे देखना बिरवाडी स्टाईल चौकार. सर विचारावं लागेल, बॅक टू बॅक मिड विकेटच्या रिजन मध्ये जर हे चौकार खेचले जातील, ऑन ड्राईव्ह फटके यावेळेला सक्सेसफुली अटेम्प्ट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि दर्शन शिंदे वारंवार त्याच टप्प्यावर का गोलंदाजी केली जाते, यावेळेला चेंज ऑफ पेस भूमिका यावेळेला दर्शन शिंदेकडनं पाहायला मिळाली. या षटकातले अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. यावेळेला पुन्हा चेंज ऑफ पेस, फटका चुकलाय टॉप एज आणि स्वतः दर्शन यावेळेला आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये घेईल विकेट. बसेल झटका ओबी स्पोर्ट्स बिरवाडी संघाला. अमर राउत जी, सबसे बड़ी बात है कि जो पहले बॉल से अटैक किया है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. यही कारण है कि मैच को बना दिया है बल्लेबाजी की टीम ने. विकेटें भी गिर रही है, शॉट्स भी लग रहे हैं. नक्कीच सर, जे समीकरण कुठेतरी कठीण वाटत होतं त्याला सोपं करण्याचं काम वारंवार प्रत्येक चेंडूनिशी झाले. यावेळेला प्रदीप गाडेकर यांच्या बॅटमधून आपला पाहायला मिळाला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये खेळलेला हा फटका आणि एका धावेवर समाधान. सर मी मगाशीच म्हटलं होतं की प्रेशर नेहमी समोरच्या संघाचं नसतो. प्रेशर तुमच्याकडं धावसंख्या किती आहे, टार्गेट किती आहे आणि संघ कोणता आहे, यापेक्षा ते टार्गेट चेस करण्यासाठी आपल्याला काय एफर्ट्स लावावे लागतील. यावेळेला शिवप्रेमी शिरगाव संघ सर प्रेशर कोणतं घेतलं असेल तर टार्गेट आमच्याकडे कमी आहे आणि त्या प्रेशरमुळे हा परिपाक आपल्याला पाहायला मिळतो. मैदानाच्या आत 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 4 षटकानंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावर आहे ती मात्र 58 धावा. मैदानाच्या आत असेल ड्रिंक्स ब्रेक, कारण विजयासाठी अजूनही आवश्यक असतील 18 चेंडू आणि 17 धावा. तुर्तास डीजे महेश. सिद्दीक सर असं नेहमी म्हणतात की तुमचा आत्मविश्वास महत्त्वाचा असतो, सेल्फ कॉन्फिडन्स महत्त्वाचा असतो आणि आव्हान आणि संघर्ष जितकं कठीण असेल तितका मात्र तुम्ही तुमच्यावरच्या विश्वासाला किती खतपाणी घालता. आणि नेहमी आम्ही तुमच्यासारख्या ज्येष्ठ समालोचकांकडून एक ती बातमी ऐकत राहिलो किंवा ती एक मॅच देखील आपण पाहिली सन 2007 ऑस्ट्रेलिया बनाम जब हिंदुस्तान खेळ रहे थे आणि ब्रॅड हॉगनं सचिन तेंडुलकर सरांची विकेट काढली आणि विकेट काढल्यानंतर ब्रॅड हॉगला देखील तो आनंद आवरेनासा झाला आणि त्याने स्वतःहून तो चेंडू सचिन सरांकडे नेऊन दिला आणि सांगितलं मला तुमची ऑटोग्राफ पाहिजे, मी तुमची विकेट मिळवली. आणि तेंडुलकर सरांनी ती ऑटोग्राफ दिली होती, परंतु त्याखाली लिहून ठेवलं तर इट विल नेव्हर हॅपन अगेन, हे पुन्हा घडणार नाही. आत्मविश्वास कसा असतो मित्रांनो, 2007 पासून सचिन तेंडुलकर सर जोपर्यंत क्रिकेट खेळत राहिले तोपर्यंत ब्रॅड हॉगला भविष्यात कधीही सर सचिन तेंडुलकर सरांची विकेट काढता आली नाही. स्वतःवरचा विश्वास इतका दृढ असला पाहिजे, स्वतःवरचा कॉन्फिडन्स, स्वतःवरचा एक संघर्ष करण्याची जी काही भूमिका आहे, ती स्वतःला जोपासता आली पाहिजे. यावेळेला पहिला चेंडू 4 रन चाहिए. 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 4 रन
18 चेंडू आणि 17 धावांची गरज असताना पहिल्या चेंडूवर सिंगल. समीकरण बदललं जाईल. 17 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती मात्र आता 16 धावांची. 16 की 26. ओके, सुरू करायचा आहे सामना. दसई प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त रुपेश जाधव जी अपने तमाम मित्रों के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम। स्वागत है। डौले के मशहूर उद्योगपति रुपेश जाधव साहब, निवृत्ति मगर साहब और दिनेश पाटिल साहब, सभी का हार्दिक स्वागत है। योगेश मगर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। शोभा बढ़ाते हुए आज हमारे बीच कई मान्यवर इस वक्त जुड़ चुके हैं। खेल शुरू दरवाजे उघडले गेलेत अशा पल्लवीत होतील का? या षटकातला पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र भिरकावून दिलाय. चेंडूला दाखवलाय आसमान. हा असेल थैमान. हाहाकार डीपीएल षटकार. ती मात्र कुठेतरी अशा मावळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बॉल द्यायचा आहे मैदानात. व्हॉलंटियर्स. अमर जी, देखिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो एक तरफा हार या एक तरफा प्यार चाहे। वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम। ये मुकाबला थोड़ा एक तरफा होता हुआ। कितने रन चाहिए जीतने के लिए? सिर्फ 1 रन। योगेश मगर साहब, रुपेश जाधव साहब हमारे बीच इस वक्त
कई मान्यवर से हैं। रुपेश यादव जी का जो ताल्लुक है वो डोले से, मशहूर उद्योगपति हैं। इस बीच अजीबो गरीब शॉट और इस मैच को जीत लिया है ओवी स्पोर्ट भिड़वाड़ी ने। अभिनंदन भिड़वाड़ी एंड हार्ड लक शिव प्रेमी शिरगांव। तो अगला मुकाबला रहेगा ओवी स्पोर्ट